राजनीति में ना कभी कभी सबसे बड़ी कहानियां बहुत ही छोटी छोटी चीजों से शुरू हो जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही मामले की बात करने वाले हैं। मामला है एक प्रधानमंत्री का, एक बड़े ही आम से स्ट्रीट स्नैक का, और उस स्नैक ने जो जबरदस्त राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया, उसकी कहानी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक मामूली सा नाश्ता देखते ही देखते एक वायरल सेंसेशन और एक राजनीतिक हथियार बन गया। चलिए इस घटना के हर पहलू को समझते हैं, सड़क किनारे के उस एक पल से लेकर उसके जबरदस्त राजनीतिक असर तक। तो बात है 19 अप्रैल 2026 की। जगह पश्चिम बंगाल। माहौल एकदम चुनावी था, गर्मागर्म। प्रधानमंत्री उस दिन झारग्राम के आदिवासी इलाके में रैलियों में बिजी थे। सब कुछ एक आम चुनावी दिन जैसा ही लग रहा था। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो अगले कई दिनों तक सुर्खियों में बना रहने वाला था। राजनीतिक भाषणों और नारों के उस पूरे शोर शराबे के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ऐसा किया जिसकी शायद ही किसी को उम्मीद थी। उन्होंने अचानक अपना काफिला रुकवाया और एक लोकल वेंडर से एक बहुत ही सीधा और पर्सनल सा अनुरोध किया। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि झालमुड़ी सिर्फ एक नाश्ता नहीं है। अरे ये तो पश्चिम बंगाल की सड़कों की जान है, वहां का स्वाद है। सोचिए, मुरमुरे, सब्जियां, मसाले और वो तीखे सरसों के तेल का जबरदस्त मिक्सचर। एक ऐसा स्वाद जो लगभग हर बंगाली के दिल के बेहद करीब है। और बस कैमरों ने इस पल को तुरंत कैद कर लिया। एक तरफ प्रधानमंत्री एक आम आदमी की तरह एक लोकल वेंडर से बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ भीड़ मोदी मोदी के नारे लगा रही थी। ये तस्वीर मतलब जनता के आदमी की एक परफेक्ट इमेज पेश कर रही थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब कुछ उतना ही नेचुरल था जितना नजर आ रहा था? देखिए, प्रधानमंत्री के सपोर्टर्स ने तो इसे एक बहुत ही असली, एक ऑथेंटिक मोमेंट की तरह देखा, लेकिन उनके राजनीतिक विरोधियों को इसमें एक सोची समझी चाल नजर आई, और बस यहीं से कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। इस एक ही घटना ने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां बना दी। एक कहानी ये थी कि ये एक लीडर का अपने लोगों के साथ एक नेचुरल कनेक्शन था, और दूसरी कहानी कि ये सब कुछ एक बहुत ही सावधानी से तैयार किया गया पॉलिटिकल ड्रामा था। विपक्ष, जिसकी कमान तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के हाथ में थी, ने फौरन इस पर सवाल खड़े कर दिए। उनका सवाल सीधा था, भाई अगर ये एक अचानक लिया गया स्टॉप था तो फिर कैमरे वहां पहले से तैयार कैसे थे? और प्रधानमंत्री की सुरक्षा देखने वाली एसपीजी मतलब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने इसके लिए पूरा इंतजाम कैसे कर लिया? लेकिन सुनिए, विपक्ष का आरोप सिर्फ फोटो ऑप तक ही सीमित नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा सीरियस था। उनका दावा था कि ये झालमुड़ी स्टॉप जानबूझकर इसलिए लिया गया ताकि उनके एक बड़े सहयोगी की रैली को रोका जा सके। मतलब ये चुनावी साजिश का एक सीधा सीधा आरोप था। अब इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें इसे सिर्फ एक दिन की पॉलिटिक्स के चश्मे से नहीं देखना होगा। असल में ये पश्चिम बंगाल की पहचान को लेकर चल रही एक बहुत बड़ी लड़ाई का हिस्सा था। बीजेपी के खिलाफ टीएमसी का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली हथियार एक ही शब्द रहा है, बोहिरागोतो। इसका मतलब होता है बाहरी। टीएमसी का आरोप यह है कि बीजेपी बंगाल की संस्कृति को नहीं समझती और वो बाहर से आकर राज्य पर अपनी सोच थोपने की कोशिश कर रही है। तो इसी बाहरी वाली छवि को तोड़ने के लिए बीजेपी ने बंगाली संस्कृति को अपनाने की बहुत कोशिशें की हैं। कभी कोई कैंडिडेट मछली के साथ प्रचार करते दिखता है, तो कभी कोई नेता मछली खाते हुए फोटो खिंचवाता है। और ये जो झालमुड़ी वाला मामला है ना, वो इसी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा माना जा रहा है, ये दिखाने की कोशिश कि हम बाहरी नहीं हैं। तो खैर, ये मोमेंट नेचुरल था या स्क्रिप्टेड, इस पर बहस चलती रहेगी। लेकिन एक बात पक्की है, इस झालमुड़ी वाले पल का जो असर हुआ वो जबरदस्त था, बहुत ही बड़ा। वो वीडियो वो तो जैसे जंगल की आग की तरह फैल गया। सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर उसे 10 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा गया। सोचिए, रातों रात झालमुड़ी देश में चर्चा का सबसे बड़ा टॉपिक बन गया था। इस एक वायरल मोमेंट ने एक मामूली से स्नैक को ग्लोबल स्टार बना दिया। गूगल पर झालमुड़ी को इतना सर्च किया गया कि पिछले 22 साल के सारे रिकॉर्ड टूट गए। ये सोशल मीडिया की ताकत का इससे बेहतर एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? अचानक से क्या हुआ कि हर कोई झालमुड़ी की रेसिपी ढूंढने लगा, और वो वेंडर विक्रम शॉ, वो तो रातों रात एक नेशनल सेलिब्रिटी बन गए। मतलब एक पॉलिटिकल एक्शन ने एक लोकल स्नैक को इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कशन का टॉपिक बना दिया। तो आखिर ये पूरा मामला हमें आज की पॉलिटिक्स के बारे में क्या सिखाता है? ये दिखाता है कि कैसे असलियत और दिखावे के बीच की जो लाइन है वो अब कितनी धुंधली हो चुकी है।
आखिर में यह झालमुड़ी की घटना हमारे गहरे पॉलिटिकल बंटवारे का एक परफेक्ट सिंबल बन गई, जहां एक ही चीज को दो बिल्कुल अलग-अलग नजरियों से देखा जा सकता है और दोनों ही पक्ष अपनी अपनी कहानी को सच मानते हैं। तो अंत में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। वायरल वीडियो और 24 घंटे चलने वाले प्रचार के इस दौर में क्या कोई भी चीज, यहां तक कि एक मामूली सा नाश्ता भी कभी राजनीति से परे हो सकता है? ये सवाल परफॉर्मेंस और असलियत के बीच की उस महीन सी रेखा पर हमें सोचने पर मजबूर करता है और ये भी दिखाता है कि आज की राजनीति में हर छोटी से छोटी चीज के कितने बड़े मायने हो सकते हैं।